अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह जो है वो यूके के अंदर एफबीए बिज़नेस अमेज़न के ऊपर जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। यूके मार्केट एक बेस्ट मार्केट है बिज़नेस करने के लिए, चाहे वो एफबीए मॉडल हो, चाहे वो एफबीएम हो या फिर प्राइवेट लेबल मॉडल हो। जो लोग इस टाइम करंटली यूके के अंदर मौजूद हैं या फिर यूके के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया से, सऊदीया से, दुबई से, पाकिस्तान से, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से अगर आप जो है वो स्टार्टअप लेना चाह रहे हो यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अमेज़न की तरफ से है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है हम डिफरेंट तरीके से बात करेंगे कि एक पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे। वो सारा का सारा रिलेटेड होगा वो एफबीए के, ठीक है? हाँ, डिफरेंट वीडियोज़ आप देख सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड मिल जाएगी, एफबीएम के रिलेटेड मिल जाएंगी। अगर किसी ने ब्रांड स्टार्ट करना है तो उसके रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगी। तो वो वाली वीडियोस आप जो है वो चैनल से जाके वॉच कर सकते हो। लेकिन आज का टॉपिक हमारा इन डिटेल एफबीए के बारे में होने वाला है कि आप लोग यहाँ से 2000, 3000, 5000, 10,000 डॉलर जो है वो कितना जो है वो एक आसानी के साथ यहाँ से जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अब बिजनेस मॉडल बिल्कुल ईजी है। आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स को और अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है अमेजोन के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि एक बेस्ट मार्केट है बड़ी, ठीक है? यूएसए के बाद एक बेस्ट मार्केट आती है सेल्स के लिहाज से। हाँ, इसके बाद आप कनाडा मार्केट में विजिट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया मार्केट में भी जा सकते हो, दुबई, सऊदी जैसी कंट्रीज़ के अंदर, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ के अंदर आप जो है अगर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहो, आप कर सकते हो। लेकिन ये टोटली वीडियो यूके मार्केट के बारे में होने वाली है। तो एफबीए बिज़नेस टोटली काम इस तरह करता है कि आप बेसिक लेवल पे समझ लो इसको। बाकी फुलफिलमेंट ये सारी की सारी जितनी भी इसकी होती है, लाइक आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ की है और उसको अमेज़न एफबीए वेयरहाउस के अंदर जो है वो शिप करवा दी है। अमेज़न उसके बाद उसको खुद ही हैंडल करेगा, ठीक है? शिपमेंट की तरफ, रिटर्न्स की तरफ, ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न की तरफ आपका मॉडल जो है वो बनता है, ठीक है? आप उसके बाद ईज़ी है। आपने जब रीस्टॉक आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट को करना होता है, जैसे ही आउट होती है आपने रीस्टॉक करनी होती है, ठीक है? उससे पहले ही कर लें जो कि एक बेहतर फ़ायदा है बड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है? अकाउंट्स स्टेबल रहेंगे इससे। अच्छा, इसके अंदर एक नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, जो कि रिलेटेड अमेज़न सेलर सेंट्रल से है पड़ा। जैसे ही आपका मॉडल, तो बात की बात है ना, आपकी प्रोडक्ट्स की भी बात की बात है, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो ये है कि सबसे पहले आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल होना चाहिए। अमेज़न सेलर सेंट्रल होगा तभी आप लिस्ट कर सकते हैं, तभी आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं, तभी आप बैंक अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप यूज़ करना चाहो, आप उस लिहाज से जो है इन सभी चीज़ों को मैनेज करोगे। सेलर सेंट्रल है तो सब कुछ है। अब सेलर सेंट्रल के साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैनेज करनी है। मैनेज के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो कि यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड एलटीडी, ठीक है? ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप जो है वो ना ही अकाउंट साइन अप करोगे, ना ही आप जो है वो बिज़नेस को जो है वो रजिस्टर्ड करोगे यूके मार्केट के अंदर, जब तक आपके पास यूके कंपनी अवेलेबल नहीं है। तो यूके अगर कंपनी किसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है? और अपने डॉक्यूमेंट्स देकर, और उसके बाद अपना जो है वो सेलर सेंट्रल के ऊपर जाकर अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो अपना अकाउंट ओपन करोगे अपनी डिटेल्स के ऊपर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है आपका सेलिंग के लिहाज से। सेलिंग इसी से ही रिलेटेड आगे सारे के सारे स्टेप्स हैं, बट जब तक सेलर सेंट्रल आपके हाथ में नहीं आता, इससे बाद कोई स्टेप जो है वो रिमेनिंग नहीं रहेगा। अब इसके बाद प्लान की तरफ बात करते हैं कि इसका जो प्लान है, इंडिविजुअल प्लान 0.75 पाउंड्स आपसे चार्ज करता है, लेकिन ये नहीं रिकमेंडेड, आप इसको रहने दो, ठीक है? प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ जो 25 पाउंड्स, क्योंकि आपने जो है 35 आइटम से ज़्यादा हर महीने जो है वो सेल करना है, ठीक है? हमें 35 आइटम्स नहीं सेल करनी, हमें 40 नहीं करनी, 20 नहीं करनी, हमने अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल करना है। आपका प्लान जो है वो फ्यूचर प्लान एक बड़ा प्लान है, ठीक है? $1,00,000 का, $2,00,000 का, ठीक है? डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप बिजनेस जो है वो कितना बड़ा जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर। अगर आपका अभी स्टार्टिंग है तो आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर आपका मिड, अगर आपका जो है वो अगर प्लान है बड़ा स्टार्ट करने का 10,000 पाउंड से, 50,000 पाउंड से, 1,00,000 पाउंड से, वो आप पे डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो है वो किस मॉडल के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदनी है, आपकी उतनी कॉस्ट आएगी। वहीं पर आपकी एक अच्छी प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स हैं बड़ी, ठीक है? अगर आपने 1000 प्रोडक्ट्स उठा ली, उसका अपना प्राइसेस है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर, आपके प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर कि भैया आपने किस तरह प्लान बनाया, किस तरह स्ट्रक्चर बनाया, कौन सी मार्केट है, कितना इन्वेस्ट करोगे, कहाँ पर कितना लगाएंगे, वो सारा का सारा एक प्लान है, जो कि आप जो है वो अपनी लर्निंग 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर ईच एंड एवरीथिंग वो सारी चीजें सीखते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर आप जो है वो इन फ्यूचर यूके मार्केट से निकलकर, मतलब यूके मार्केट में सेल कर रहे हो आप, और उसी के साथ आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहो, ग्लोबल लेवल के ऊपर सेल करना चाहो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल के ऊपर भी सेल कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो इन फ्यूचर। ये ऑप्शन भी आपको जो है वो अमेजोन की तरफ से देखने को मिल जाता है। कौन कौन सी कर सकते हो आप? यूएसए, कनाडा, ठीक है? यूएई मार्केट के अंदर, सऊदी तुर्की मार्केट के अंदर, बाकी आप ऑस्ट्रेलिया, और बाकी एक अच्छी मार्केट प्लेसेस हैं, कोई इतने जो है वो सारी मार्केट अमेजोन के लिए। देखो, अमेजोन की जितने भी मार्केट प्लेस है ना, वो सारी की सारी बेस्ट हैं बड़ी। मैं किसी मार्केट को जो है ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट कम है, ये ज़्यादा है बड़ी। अगर आप उस मार्केट से, जापान मार्केट से भी एक बेस्ट निकालो ना, वो भी आपको सेल्स निकाल के देगी। और अगर आप इंडिया मार्केट से निकालोगे, वो भी आपको सेल्स निकाल के देगी। डिपेंड ये करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कंट्री के अंदर।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका किसी भी लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अमेज़न सभी के अंदर, सभी मार्केट के अंदर बेस्ट है, लेकिन यूएस से यूके के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी हाइप है पड़ी। तो यहाँ पर इसीलिए जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। कैटेगरी अगर जो है वो फीसेस की बात करें, रेफरल फीसेस की बात करें, तो अमेज़न का ये स्ट्रक्चर है। फीसेस के लिहाज से आपने किस कैटेगरी के अंदर कितनी रेफरल फीसेस और कितना डिपेंड करता है आपकी टाइप के ऊपर कि आप किस नीश के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक है वो एफबीए के रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये था बेसिक लेवल के ऊपर। अब इनके ऊपर जो है हमारा आप रिसर्च है कि आप जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करें। देखो 3-4 क्राइटेरिया हैं बिज़नेस करने के, कि जो लोग अपनी जो है वो होम कंट्री के अंदर जो है वो स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्टअप का मतलब ये है कि जो लोग अगर यूके के अंदर हैं तो यूके आइटम्स को देखेंगे, और बाकी जो कि नॉन रेजिडेंट है, किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल है, सऊदीया में, दुबई में, तो वहाँ वाले जो है अगर आप जो है वो डायरेक्टली यूके आइटम्स को देखते हो तो आप जो है वो अपने एक बेस्ट सप्लायर, बेस्ट होलसेलर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आकर आप जो है वो अप्रूवल्स वगैरह या ईच एंड एवरीथिंग जो उनका क्राइटेरिया, आप उस लिहाज से जो है वो काम करते हो। ये तो हो गया इस लिहाज से काम करने का तरीका, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी जिस कंट्री के अंदर अवेलेबल है, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को भी सेल करना चाहो तो वो वाली प्रोडक्ट्स भी आप यूके मार्केट के अंदर एक अच्छी प्राइसेस के अंदर जो है वो सेल कर सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट आपकी प्राइस के अंदर वो $1 की वहां से मिल रही है, $2 की मिल रही है, तो यहाँ पर राउंड अबाउट आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो £50, £60, £70, £80, ठीक है, आप £200 तक भी सेल कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप सेल क्या कर रहे हो, आपका क्राइटेरिया। अगर देखो वो वाली प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लेते हो कि भाई यहाँ पर आके चले ही ना, तो रिसर्च सारी की सारी मैटर करती है ना आपके बिजनेस के अंदर। तो यूके मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या मेरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो प्रॉफिटेबल है भी सही, क्या मेरी मार्केट ये यूके मार्केट है भी सही या नहीं है। तो सबसे पहला वही क्राइटेरिया कि आपको जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है और अपनी जो है वो लर्निंग को कंप्लीट करना पड़ता है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या और फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप किस तरह जो है वो मैनेज करेंगे अपने आप को। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की कोई सिंपल बात करूँ तो आप जो है यहाँ से मैं एक दो प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ, बाकी आप जो है वो रिसर्च डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो किस तरह की रिसर्च, आप किस नीश के अंदर जाते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पर है, हेल्थ के रिलेटेड है, होम एंड किचन के अंदर है, बाकी डिफरेंट पेट सप्लाईज के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, स्पोर्ट डोर्स और ऑफिस प्रोडक्ट के रिलेटेड पड़ी हुई, मतलब हज़ारों पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो पड़ी हुई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर जाकर अपने जो है बिजनेस को इंक्रीज़ करना है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है पड़ी, अब ये इस टाइम करंटली अमेजोन के ऊपर जो है वो 20,000 से ज़्यादा जो है ये सेल्स कर रही है, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा। ये जस्ट अमेजोन का जो है ग्राफ बता रहा है। बाकी अगर जो इसका ये देखो कि टूल्स की बात कर रहा हूँ, ये रेटिंग की तरफ अगर आप जाओ तो रेटिंग 21,000 से ज़्यादा है पड़ी, ठीक है। अब इसके अंदर कितने लोग बैठे हुए, कितने मेंबर्स बैठे हुए, ये कितने पाउंड्स की सेल हो रही है। अमेजोन इसको जो है वो 4.87 पाउंड्स के अंदर जो है वो सेल कर रहा है। 29 मेंबर्स बैठे हुए हैं, होलसेलर भी बैठा होगा, ड्रॉप शिपर भी बैठा होगा, एफबीएम सेलर सारे के सारे इसके ऊपर बैठ के काम कर रहे होंगे। ये पहला बंदा बैठा हुआ है एफबीए, ठीक है, एफबीए प्रोडक्ट वाला जो है ये बंदा बैठा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको जो है वो इसकी प्राइसेस वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग जितनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है ये भी नजर आ जाएगा। अगर इसकी विजिट करें स्टोर को, 21 आइटम्स को जो है ये लिस्ट करके बैठा होगा, सभी प्रोडक्ट के साथ होलसेल किया होगा इसने। ये सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी के सभी जो है वो प्रोडक्ट के साथ एज ए होलसेलर बैठा हुआ है। डिपेंड करता है उस कौन सा मॉडल वो यूज़ कर रहा है। तो ये बैठा हुआ है, एक ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये एफबीएम सेलर 9 पाउंड्स के अंदर जो है ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। एक नया है पड़ा, ये देख रहे हो, 5 रेटिंग, जस्ट 5 रेटिंग है पड़ी, जस्ट अभी अभी उसने जो है वो स्टार्टअप ली है। तो डिपेंड करता है आपकी मार्केट के अंदर कि आप जो है कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हो। अब उसने आ भी गया है, रेटिंग भी ले ली है, सेल्स भी जनरेट कर ली है, ठीक है, नया बंदा है पड़ा, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ पर जो है 10 पाउंड्स के अंदर सेल हो रही है, और उसके बाद 11 पाउंड्स के अंदर डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं। 12-14 के अंदर जा रही है, और ये 18 पाउंड्स के अंदर, ये लास्ट बंदा इसको जो है वो 18 समथिंग 19 पाउंड्स के करीब, ये भी नया बंदा है बड़ा मार्केट के अंदर, 5 रेटिंग है। अब इनकी प्रोडक्ट्स देखो अगर न्यू स्टोर वालों की, तो ये 176 प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइव करके बैठा हुआ है, ठीक है, सभी के साथ बैठा हुआ है, और सभी एक टॉप सेलिंग आइटम, एक बेस्ट सेलिंग आइटम जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो आप इसी तरह क्राइटेरिया अप्लाई करें अपना रिसर्च के अंदर, और रिसर्च के रिलेटेड आप इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। किसी के भी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने जो है वो रिसर्च करनी होती है कि आप जो है वो कितनी ज़्यादा। अब इनके अंदर बेनिफिट्स ये होता है कि आपको जो है वो एड्स मार्केटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा का सारा ऑलरेडी ब्रांड्स ने किया होता है काम से, सारी की सारी रिसर्च की होती है। अगर आपने रिसर्च करनी है, टॉप सेलिंग आइटम्स को फाइंड आउट करना है, तो आप जो है वो हेलियम की हेल्प ले सकते हो, इसी तरह जंगल स्काउट की हेल्प ले सकते हो, एएमजी स्काउट भी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको हेल्प करते हैं आपकी रिसर्च के अंदर। इनके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लगाकर अप्लाई करके आप जो अपने लिहाज से देखते हो। अगर आपने जो है यही प्रोडक्ट्स, अगर आपने जो है वो शिपमेंट की तरफ जाना है, अब शिपमेंट क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपने जो है वो अपना सऊदी, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान से शिपमेंट किसी प्रोडक्ट की करनी है, तब भी आप पॉसिबल है पड़ा, आप इनके साथ मिलकर कर सकते हो। डीएचएल सर्विसेज हैं, यूपीएस है पड़ा, ठीक है, और इसके साथ इसके अलावा और भी हज़ारों जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है। आप उनको हेल्प के तौर के ऊपर, शिपमेंट के तौर के ऊपर आप यूज़ कर, आपकी अपनी कंट्री के अंदर भी अवेलेबल होंगे शिपमेंट सर्विसेज, आप उनसे रेट लेकर आप जो है वो देख सकते हो। बाकी अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल
अवेलेबल हैं, यूके के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो शिपमेंट सर्विस अवेलेबल है, जैसे अमेज़न डिलीवरी भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है पड़ी, ठीक है। अमेज़न की शिपमेंट भी लेना चाहो तो आप अमेज़न की शिपमेंट भी लेकर आप सर्विसेज़ को देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने होलसेलर से कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उनसे आपकी जो है शिपमेंट चाहिए तो आप जो है इन शिपमेंट सर्विसेज से बात करके किस एरिया से किस एरिया तक आपने डिलीवर करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके रेट्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। डिलीवरी टाइमिंग इज एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके बिजनेस के अंदर। तो रिसर्च सारी की सारी जो ख़त्म होती है वो सारी की सारी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बात आती है, ठीक है। आपने अपनी जो है वो कंपनी बना ली, अपना अकाउंट्स बना लिया, लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पड़ी वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। जब तक आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप क्या चीज़ मार्केट के अंदर आकर लॉन्च करोगे, क्या चीज़ मार्केट के अंदर आकर सेल करोगे, ठीक है। अब यहाँ से एक टॉय कैटेगरी ओपन कर लो, इसी तरह ओपन करते जो रिसर्च करते जो आपको जो है खुद से आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी और आप जो है मार्केट के अंदर सेल करते जाओगे। अब देखो ये प्रोडक्ट एक अवेलेबल है, ये 6.79 पाउंड्स के अंदर अमेजन सेल कर रहा है इसको, ठीक है। कितने लोग कर रहे हैं, 14 मेंबर्स इसको जो है वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो आप देख सकते हो 4000 से ज़्यादा जो है लास्ट मंथ इसकी जो है वो सेलिंग है पड़ी। यूके मार्केट के अंदर सेल्स वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कंपटीशन वो भी इतना नहीं है। सेल्स जो है वो नॉर्मल है, लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा देती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इस मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री करनी है या आपने यूएसए मार्केट के अंदर बिजनेस करना है। तो ये है कि अगर आप जो है वो न्यू है तो थोड़ा सा टाइम ले लें अपनी रिसर्च के अंदर, अपनी मार्केट प्रैक्टिस के अंदर, उसके बाद आप जो है वो सेल कर सकते हो। अब ये देखो यही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अमेजन 6 पाउंड्स के अंदर सेल कर रहा है, लेकिन यहीं पर जो लोग हैं 14 के अंदर, 13 के अंदर, 17 के अंदर, 19 के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। 19 प्लस डिलीवरी उसके चार्जेस भी यहाँ पड़े, तो राउंड अबाउट 25 पाउंड्स FBA सेलर है पड़ा, ठीक है। 20-25 के अंदर जो है वो सेल कर रहा है एक ही प्रोडक्ट जो उसको 5 पाउंड्स के अंदर भी मिल रही है। अब उसको 5 पाउंड्स के अंदर मिल सकती है ये प्रोडक्ट, 5 पाउंड से उठा के 20 पाउंड्स के अंदर जो है वो सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो रिसर्च सारी की सारी रिसर्च है ना, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग हैं पड़े जो कि सर इनको सेल्स किस तरह आ रही हैं, ये बंदा किस तरह ले रहा है। अब ये देखो ये 87 जो रेटिंग है इसने ऐसे थोड़ी ले ली है, जब तक सेल्स नहीं करेगा। सेल्स कर ही रहा है तो तभी तो इसके पास रेटिंग्स आ रही हैं, तभी तो इसके पास सेल्स आ रही हैं। कितनी प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा, 330 प्रोडक्ट्स को जो है ये लिस्ट करके बैठा हुआ है। तो मैटर सारा का सारा आपके बिजनेस प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बात आती है। तो अगर आपने जो है वो रिसर्च करनी है, सीखना है, समझना है, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, लर्निंग करनी है, तो आप जो है वो डायरेक्टली विजिट कर सकते हो अमेजन रिलेटेड सेलर की वेबसाइट को, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बिजनेस के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड 1-to-1 ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, ग्रुप सेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। जिसने 1-to-1 ट्रेनिंग, क्योंकि मोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं वो 1-to-1 ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, लर्निंग करना चाह रहे होते हैं, बिजनेस करना चाह रहे हो, तो वो जो है आप सीख सकते हो उस चीज़ के अंदर। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।